हेलो एस्पायरेंट। जैसे कि पता है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये यूपी पीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीरीज़, जिसमें कि 2015 से लेके 2021 तक जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें से देखिए, आप इसको एज ए टेस्ट सीरीज़ भी ले सकते हैं। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2015 से 21 की तरफ आएंगे, मतलब कि स्टार्टिंग से अभी तक आएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे तो हम इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है और कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किया जाता है, ताकि हमको पूरा होलिस्टिक आइडिया लग सके कि कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और कैसे बनते हैं। और इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। और पीसीएस का जो जितने भी क्वेश्चन पेपर है, चाहे किसी भी पीसीएस का, सारे पीसीएस को उठा के आप देख लो, उसमें से हर एक पीसीएस का कुछ ना कुछ क्वेश्चन अदला बदली होकर लड़ता ही है। तो आप ये किसी भी पीसीएस के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो, स्टेट पीसीएस का, तो उसके लिए आप इसको एज ए टेस्ट सीरीज़ रेफ़र कर सकते हो। हालांकि यूपी पीसीएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज है 2016 का क्वेश्चन पेपर है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मामीटर्स इज़ नॉन एज पायरोमीटर। पायरोमीटर जो है, कौन सा थर्मामीटर को बोला जाता है? तो पायरोमीटर बोला जाता है आपको, ऑप्शन है थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर्स, रेडिएशन थर्मामीटर्स, गैस थर्मामीटर्स, लिक्विड थर्मामीटर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेडिएशन थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डायनमो इज डिवाइस विच कन्वर्ट्स। देखिए पहले कितने इजी क्वेश्चन फ्रेम होते थे, सीधा सीधा। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, इसका डायरेक्टली आंसर ही देख लेते हैं। डायनमो इज डिवाइस विच कन्वर्ट्स, तो ये हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो जनरेटर होता है। तो डायनमो इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, द वेलोसिटी ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय। विंड का वेलोसिटी किससे मेजर किया जाता है? ऑप्शन है बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर एंड विंड वैन। तो इसका जो विंड का वेलोसिटी मेजर किया जाता है, ये किया जाता है आपका एनीमोमीटर से, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इसमें जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और ये है आपका मीथेन भी है, NO2 भी है, और इसमें ऑक्सीजन नहीं है, O2। ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट, लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट को मैच करना है, लिस्ट को मैच करना है। तो विटीकल्चर क्या हो जाएगा? विटीकल्चर हो जाएगा आपका ग्रेप्स फार्मिंग, एंड वेजिकल्चर हो जाएगा आपका, वेजिकल्चर हो जाएगा ट्री फार्मिंग, वेजिकल्चर हो जाएगा ट्री फार्मिंग, एंड पीसीकल्चर हो जाएगा फिश फिश फार्मिंग, एंड ओलेरीकल्चर हो जाएगा आपका वेजिटेबल फार्मिंग। तो इसका ये हो गया, ए का 4, बी का 3, ए का 4, देखिए ए का 4 इसमें तो नहीं है, ये भी कट गया, ये एलिमिनेट हो गया, बचा 2। ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड 4 का डी का 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, इन विंड पावर विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो विंड पावर में कौन सा एनर्जी कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में? तो ये किया जाता है आपका, ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड रेडिएंट एनर्जी। तो ये क्या जाता है? काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर अ नॉर्मल हेल्दी आई ऑफ ह्यूमन बीइंग इज सपोज टू। क्लियर विजन के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो ये है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन है सब्सटेंस यूज्ड एज मॉडरेटर एंड कूलेंट बोथ इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। देखिए मॉडरेटर एंड कूलेंट दोनों जो यूज़ होता है, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? ऑप्शन है ऑर्डिनरी वाटर, हैवी वाटर, लिक्विड अमोनिया एंड लिक्विड हाइड्रोजन। तो इसके लिए यूज़ किया जाता है हैवी वाटर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट गेट्स डिजॉल्व इन हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड मोर रेपिडली देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज़्यादा रेपिड से क्या होता है ब्लड में? ये हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। कौन सा पॉल्यूटेंट? तो ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हीमोग्लोबिन। इट कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड, सही है। इट इज़ आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, सही है। इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट सर्टेन डिजीज, ये नहीं है, इसमें WBC होता है। इट इम्पोर्ट्स रेड ब्लड
इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्लड, रेड कलर टू द ब्लड। तो देखिए जो इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है वो वाइट ब्लड सेल्स कराता है, तो इसमें 3 इसका रॉन्ग हो गया, तो 3 कट जाएगा, इसे हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। तो 1, 2 एंड 4 राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं, 1, 2 एंड 4 राइट आंसर है, 1, 2 एंड 4। तो ये किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर डी में है, 1, 2 एंड 4। 3 के देखिए अगर एलिमिनेट करते हैं तो अगर हमें पता है 3 रॉन्ग है तो ऐसे ही कट जाएगा, एक ही बचा। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ मैमल्स, आइस, यूनिवर्स, ओशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्स। फोटोवोल्टिक सेल्स आर सोलर सेल्स, थर्मो सेल्स, सल्फर सेल्स एंड मोलर सेल्स। तो फोटोवोल्टिक जो होता है वो होता है सोलर सेल्स। नेक्स्ट है चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन द जर्म इज कॉल्ड, जो बेस सीक्वेंस में चेंज करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन है ब्रीडिंग, क्लोनिंग, म्यूचुएशन, फ्यूजन। तो इसको कहते हैं म्यूचुएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ई? विटामिन ए के लिए इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है? ऑप्शन है पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, वीट जर्म ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। तो इसके लिए विटामिन ई के लिए होता है इंपॉर्टेंट सोर्स वीट जर्म ऑयल। द एल्कलॉइड कैफीन इज प्रेजेंट इन, एल्कलॉइड कैफीन जो है किसमें प्रेजेंट होता है? तो ये होता है आपका टी कॉफ़ी दोनों में होता है, टी कॉफ़ी दोनों में होता है एल्कलाइड कैफीन। आइंस्टाइन वाज ऑनर्ड विद द नोबेल प्राइज़। देख लेते हैं आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ जो है, नोबेल प्राइज़ किसके लिए मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, थ्योरी ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। तो इसको मिला था आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। नेक्स्ट है क्विनिन द इफेक्टिव मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया जो क्विनिन है वो किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? देखिए ये क्वेश्चन जो है हमने अभी कल डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर UPPCS 2015 वाला क्वेश्चन। उसमें सेम क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया सेम टू सेम। इससे क्या पता चला कि ऐसे भी डायरेक्ट रिपीट होते हैं, वैसे इनडायरेक्टली तो होता ही होता है लेकिन डायरेक्ट रिपीट हो रहा है। उसमें भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन था। तो ये बोल रहा है कि क्विनिन जो मलेरिया के लिए ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं मेडिसिन, वो इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको? तो ऑप्शन आर बार्क ऑफ किनेमोन, बार्क ऑफ सिंकोना, लीव्स ऑफ ओकिमम एंड बार्क ऑफ एकेसिया चिटैसू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बार्क ऑफ चिंकोना, ये बार्क ऑफ सिंकोना। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो देख लेते हैं थिंकिंग, रेगुलेटिंग हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी। तो ब्रेन जो है सबके लिए ही होता है क्योंकि सारा कमांड यही से जाता है। सारा हो गया। ऑल ऑफ द अबव। द प्लांट रिसीव नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, नाइट्रोजन जो है प्लांट किस फॉर्म में रिसीव करता है? ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेट, अमोनिया एंड नाइट्राइड। तो प्लांट जो रिसीव करता है नाइट्रोजन वो करता है आपका नाइट्रेट के फॉर्म में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली, देखिए यही तो हमें देखना है कीवर्ड इनकरेक्टली, करेक्ट और इनकरेक्ट, नॉट और ओनली। इनकरेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे थायमाइन, बेरी, एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी। इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये तो होगा विटामिन ए, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं होता इससे। थायमाइन जो है ये इनकरेक्टली मैच पूछा है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग ये तो होता है, ये हमें पता है। लेकिन जो इसको थायमिन से बेरी होता है विटामिन बी। और ये जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ये विटामिन ए से नहीं होता है। विटामिन ए की कमी से आई साइट कमज़ोर हो सकता है लेकिन वो नहीं होता। तो देखिए ये हो गया इसका। पूछा है कि नॉट करेक्ट, इनकरेक्टली पूछा है जो करेक्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा विटामिन ए वाला कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट देखते हैं ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर इन विच देयर इज एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ, ल्यूकेमिया में जो होता है किसका हो जाता है ये इंक्रीज ज़्यादा, बोन सेल्स, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। तो ल्यूकेमिया में हो जाता है आपका वाइट ब्लड सेल्स का अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाता है, इंक्रीज होने लगता है उसका, इंक्रीज होने लगता है वाइट ब्लड सेल्स का। अ मैन हु, इसको ब्लड कैंसर ही बोलते हैं। अ मैन हु डज नॉट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम, जिस इंसान को पता ही नहीं होता कि उसको खाना कब बंद करना है, खाते ही रहता है, तो उसको बोलते हैं क्या? देखते हैं ऑप्शन बुलिमिया,
डायबिटीज़, एनोरेक्सिया एंड हाइपर एसिडिटी, तो इसको बोलते हैं बुलिमिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। फॉर ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच ब्लड ग्रुप इज नॉन एज यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर कौन से ब्लड ग्रुप को बोलते हैं? ऑप्शन है ब्लड ग्रुप बी प्लस ग्रुप, ओ ग्रुप, ए बी ग्रुप एंड ए प्लस ग्रुप। तो यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो ए ग्रुप होता है और यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होता है वो होता है ए बी ग्रुप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर। वाटर के लिए यूज किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के रूप में, तो वो है ऑप्शन देख लेते हैं ओजोन, क्लोराइड, क्लोरोमाइन, क्लोरीन डाइऑक्साइड। तो ओजोन भी होता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड भी होता है एंड क्लोरोमाइन भी होता है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या यूज़ किया जाता है? आयोडीन 131, सोडियम 24, फॉस्फोरस 32 एंड कोबाल्ट। तो ब्लड कैंसर में जो है बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉस्फोरस 32। कैंसर को ट्रीट करने के लिए जो है कोबाल्ट 60 भी यूज़ किया जाता है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? ऑप्शन है बरेली, मथुरा, करनाल, पटना। तो ये है आपका बरेली में, ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, पंजेंसी इन द चिलीज इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। जो तीखापन होता है मिर्च का, चिलीज का, वो किसके कारण होता है? लिकोपाइन, कैप्साइसिन एंड कैरोटीन, एंथ्रोसाइनिन। तो इसके पंजेंसी जो होता है वो होता है कैप्साइसिन के वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड मटेरियल कंटेन्स ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड। ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड किस में मिलता है? राइस में तो नहीं मिलता है, व्हीट में नहीं मिलता है, सोयाबीन में नहीं मिलता है, मिल्क में मिलता है। हालांकि सोयाबीन जो है रिचेस्ट सोर्स है प्रोटीन का, लेकिन एसेंशियल एमिनो एसिड जो 20 है वो नहीं मिलते हैं इसमें, लेकिन मिल्क में सभी मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिल्क। विच यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एथनॉल। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एथनॉल के प्रोडक्शन के लिए जो है कौन सा यीस्ट जो है बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है? कैंडिला एल्बिकस, ये है आपका सेक्रोमाइस सेरेविसाइस, कैंडिडा सुलोफी, तो और है ये ल्यूकोस्प्रिडियम, यो भी ल्यूकोस्प्रिडियम फ्रिजिडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेक्रोमाइस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस रिलीज फ्रॉम बायोगैस प्लांट इज यूज्ड एज ए गैस फ्यूल। बायोगैस प्लांट से जो गैस रिलीज होता है उसको गैस फ्यूल के रूप में यूज़ किया जाता है। तो पूछा जा रहा है बायोगैस, तो बायोगैस से क्या रिलीज होता है? ऑप्शन है ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन एंड इथेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन रिलीज होता है बायोगैस के प्लांट से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31, अकाउंट ऑफ कलिंगा वॉर इज नॉन बाय अस बाय रॉक एडिक्ट। कौन से रॉक एडिक्ट से हमको कलिंगा वॉर का पता चलता है? तो ऑप्शन है रॉक एडिक्ट 13, रुमिंदई पिलर इंस्क्रिप्शन, अकाउंट ऑफ ह्यूएनसेंग एंड माइनर रॉक एडिक्ट 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉक एडिक्ट 13। रॉक एडिक्ट 13 से हमको पता चलता है ये कलिंगा वॉर के बारे में, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 3 ह्यूमन स्केलेटन इन अ सिंगल ग्रेव वॉज रिकवर्ड एट। 3 ह्यूमन स्केलेटन जो है सिंगल ग्रेव से कहाँ से रिकवर किया गया है? सराय नाहर राय, दमदमा, महादहा एंड लंगनाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दमदमा से मिला है ये। पृथिव्या प्रथम वीर वॉज टाइटल ऑफ, ये किसका टाइटल है? तो ऑप्शन है समुद्रगुप्त, राजेंद्र वन, अमोघ वर्षा, गौतमी पुत्र, सतकर्णी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त का टाइटल था ये। नेक्स्ट है
हु वाज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला विहार, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो है विक्रमशिला विहार, तो उसका फाउंडर है आपका ऑप्शन है गोपाला, देवपाला, धर्मपाला, महिपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। ये है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में अंतीचक विलेज में। विच बिहार, विच सिटी वॉज फाउंडेड बाय कृष्णदेव राय। तो कौन सी सिटी फाउंड किया था? ऑप्शन है वारंगल, नगलपुरा, उदयगिरी, चंद्रगिरी। तो इसने फाउंड किया था आपका नगलपुरा, ऑप्शन नंबर बी। जहांगीर मेनली पेट्रोनाइज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट। तो उसने बेसिकली किसको पेट्रोनाइज किया? पेट्रोन ज़्यादा उसको दिया। ऑप्शन है पेंटिंग, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड म्यूजिक। तो ये पेंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था जहांगीर का। नेक्स्ट है हु वाज कॉल्ड अ स्लेव ऑफ स्लेव्स। स्लेव ऑफ स्लेव्स जो है किसको कहा जाता था? स्लेव ऑफ स्लेव्स, ये ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश। तो ये कहा जाता था इल्तुतमिश को। मोहम्मद गौरी का स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक एंड कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था इल्तुतमिश। तो इसलिए इसको स्लेव ऑफ स्लेव कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है क्वेश्चन। विच मुगल रूलर आउट ऑफ फॉलोइंग लर्न हिंदू म्यूजिक फ्रॉम लाल कलावंत। लाल कलावंत जो है हिंदू म्यूजिक कौन से मुगल रूलर ने सीखा था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहाँ। तो ये सीखा था आपका जहांगीर ने, ये अकबर ने सीखा था। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द मदरसा विच वॉज स्पेशलाइज्ड इन टीचिंग ऑफ मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस वाज लोकेटेड इन। तो ये कहाँ पे लोकेटेड था? ऑप्शन है लखनऊ, दिल्ली, सियालकोट, हैदराबाद। तो ये लोकेटेड था लखनऊ में। इन विच ईयर डिड बाबर डिफीट सुल्तान इब्राहिम लोदी एट द बैटल ऑफ पानीपत। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो 1527, 1526, 1525, 1524। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526 AD में। सर थॉमस मुनरो वाज गवर्नर ऑफ मद्रास ड्यूरिंग ईयर। मतलब कि थॉमस मुनरो जो है किस टाइम पे मद्रास के गवर्नर थे? तो ऑप्शन है 1820 से 27, 1819 से 26, 1822 से 29, 1818 से 25। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1820 से 27। फ्रॉम विच रॉक शेल्टर ऑफ विंध्यास मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से ह्यूमन स्केलेटन मिला है? विंध्या रीजन से मैक्सिमम स्केलेटन मिला ह्यूमन का। तो ऑप्शन है मोराहाना पहाड़, घगरिया एंड बाघाईकोर, लेखाइया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखाइया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द नेम ऑफ DK कार्वे ऑफ वेस्टर्न इंडिया फिगर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये था आपका DK कार्वे ऑफ वेस्टर्न इंडिया का। DK कार्वे जो है ये किससे रिलेटेड था? सती प्रथा, इन्फेंटिसाइड, वुमेन एजुकेशन एंड नन ऑफ दीज। तो ये रिलेटेड थे आपका वुमेन एजुकेशन से। लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी किसको कहा जाता है? ऑप्शन है शिवाजी, पृथ्वीराज, राणा प्रताप, हेमू। तो ये बोला जाता है ये बोला जाता है शिवाजी के लिए, लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी शिवाजी को। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, लिस्ट दिया हुआ है, देखते हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, थर्ड कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर, फर्स्ट मैसूर वॉर। तो देख लेते हैं किसमें क्या हुआ था, किसमें ये मैच करना है हमको। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में जो है ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंड हुआ था, एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ एक्साइला चापेल। एंड द सेकंड कार्नेटिक वॉर, उसके बाद देखते हैं। तो सेकंड कार्नेटिक वॉर जो हुआ था वो सेकंड कार्नेटिक वॉर जो है इनक्लूसिव था, ये इनकन्क्लूसिव वॉर। द फर्स्ट मैसूर वॉर जो हुआ था ये हुआ था आपका, एंड द थर्ड कार्नेटिक वॉर हुआ था आपका एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ, थर्ड कार्नेटिक वॉर एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ पेरिस। एंड तो ये फर्स्ट मैसूर वॉर हो जाएगा आपका ब्रिटिशर्स लॉस्ट हो गया उसमें हैदर अली से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का 4 एंड बी का 1। ए का 4 किस में है? इसी में है। ए का 4 एक ही ऑप्शन में, ए का 4, बी का 1, सी का 3, डी का 2। ये हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। वो अमंग द फॉलोइंग वर
प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट का प्रोमिनेंट लीडर कौन था? मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना एंड शौकत अली, तो ये तो था नहीं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एंड रफ़ी, ये भी नहीं था। रफ़ी अहमद किदवई एंड शौकत अली, ये भी नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली। नेक्स्ट देखते हैं देवबंद मूवमेंट इन यूपी स्टार्टेड इन। देवबंद मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था यूपी में? तो ये हुआ था 1866 में। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट वाज द नेम ऑफ पार्टी फॉर्म्ड बाय मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास इन 1923 AD। तो ऑप्शन है इंडिपेंडेंस पार्टी, गदर पार्टी, स्वराज पार्टी, इंडियन नेशनल पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी। बेसिकली जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था गांधी जी ने, उससे डिसअपॉइंट होकर ये फॉर्म किया था पार्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ लॉर्ड डलहौजी पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू जो है फर्स्ट कौन से स्टेट को एनेक्स किया था लॉर्ड डलहौजी ने? तो देखते हैं ऑप्शन देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू सबसे पहले किसको एनेक्स किया था डलहौजी ने? झांसी, सतारा, करौली एंड संबलपुर। तो ये क्या था सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू क्या था? सतारा को 1848 में। ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवमेंट स्टार्टेड बाय खान अब्दुल गफ्फार खान अगेंस्ट ब्रिटिश? ऑप्शन है रेड शर्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत, नॉन ऑफ द अबव। तो ये रेड शर्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर was given up his knighthood in the protest of which of the following। जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है अपना नाइटहुड वापस कर दिया था, कौन से किसके प्रोटेस्ट कर रहा था? रॉलेट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, मसैकर एट जलियांवाला बाग, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन। तो जब जलियांवाला मसैकर जब हुआ था उसके प्रोटेस्ट में उन्होंने अपना नाइटहुड वापस कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं A resolution passed under the clause 1 of the article 249 shall remain in force for a period not exceeding। तो ये कब तक रहेगा फोर्स में? 249 आर्टिकल जो है 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स। तो ये बेसिकली है कि आपका स्टेट की लिस्ट में जो रूल उसमें है, अब जो पावर दिया गया उसमें से सेंटर जो है इमरजेंसी के टाइम पे बना सकता है रूल्स, तो वो रह सकता है मैक्सिमम जो है नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। तो ये 1 ईयर तक रहेगा। सरकारिया कमीशन वॉज सेटअप फॉर द व्यू ऑफ रिलेशनशिप, किसके किसके बीच में सरकारिया कमीशन के बारे में बात किया जा रहा है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये नहीं होगा। लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ये भी नहीं है। सेंटर एंड स्टेट, ये है। एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो सेंटर एंड स्टेट रिलेशन के लिए ये बनाया गया था सरकारिया कमीशन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन इज ए लीगल बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नन ऑफ द अबव। तो जो स्टेट फाइनेंस कमीशन, देखिए सेम क्वेश्चन कल भी रिपीट हुआ था 2015 के UPPCS में। जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो बेसिकली सजेस्ट करता है पंचायत को फाइनेंस ग्रांट करने के लिए। तो ये आता है 243I आर्टिकल नंबर में, अंडर आर्टिकल 243I में आता है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द स्टेट लिस्ट फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो ये किया जाता है आपका आर्टिकल 253। इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इन्फोर्स करने के लिए स्टेट लिस्ट में जो है उसमें पार्लियामेंट रूल बना सकता है अंडर आर्टिकल 253। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का पूछा है इसमें, तो इलेक्शन कमीशन का पूछा है तो देख लेते हैं कौन सा आर्टिकल में मेंशन है। आर्टिकल 320, आर्टिकल 322, आर्टिकल 324, आर्टिकल 326। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मेंशन है आर्टिकल 324 में। नेक्स्ट देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनंशिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन। बेसिक स्ट्रक्चर का थ्योरी कब आया था? बेसिकली ऑप्शन है गोलकनाथ केस 1967, द सज्जन सिंह केस 1967 एंड शंकर प्रसाद केस इन 1951 एंड केशव नंदा भारती केस इन 1973। तो ये आया था वेरी फेमस केस केशव नंदा भारती केस 1973 में। बेसिक स्ट्रक्चर का बेसिकली ये आया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं होम अमंग द फॉलोइंग इज ऑथोराइज टू मेक प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ पंचायत्स। तो जो है कौन ऑथोराइज है
कंपोजिशन ऑफ पंचायत के कुछ भी ऑथराइज है टू मेक प्रोविजंस, पंचायत के कंपोजिशन में प्रोविज़न जो है बना सकता है, कौन किसको ऑथराइज है ये? ऑप्शन है स्टेट गवर्नर ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सिर्फ अथॉरिटी है पंचायत के कंपोजिशन में कुछ करने के लिए रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर, तो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट हो जाएगा इसमें। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन फॉर पंचायती राज सिस्टम, तो कौन से पार्ट में जो है पंचायती राज, देखिए इसमें तो पंचायती राज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। पंचायती एक हो गया तो फाइनेंस कमीशन, दूसरा ये हो गया, और तीसरा है क्वेश्चन नंबर है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन फॉर द पंचायती राज सिस्टम, कौन से पार्ट में पूछा जा रहा है? तो ऑप्शन है 9th, 6th, 3rd एंड 4A, तो ये हो जाएगा पार्ट 9 में। पंचायती राज सिस्टम वॉज एडॉप्टेड टू, देखिए फिर से क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आ गया पंचायती राज से। द पंचायती राज सिस्टम वॉज एडॉप्टेड टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द पॉलिटिक्स, डिसेंट्रलाइज पावर ऑफ डेमोक्रेसी, एजुकेट द पीजेंट्स, नन ऑफ द अबव, तो ये हो जाएगा डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है हु इज एसोसिएटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया, तो कौन एसोसिएटेड है? तो इसमें हो जाएगा आपका बलवंत राय मेहता, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये असर्शन और रीजन है इसमें से। डॉक्टर अंबेडकर हैड डिस्क्राइब्स आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज द वेरी सोल ऑफ इट, सही है, बिकॉज आर्टिकल 32 प्रोवाइड्स इफेक्टिव रेमेडी अगेंस्ट द वॉलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो ये सही है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बोथ ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत इलेक्शन फॉर द शेड्यूल कास्ट शैल नॉट अप्लाई टू द स्टेट, तो क्या बोला जा रहा है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ही सही से पढ़ना, तो उसी में आंसर है। फॉर द शेड्यूल कास्ट बोल रहा है, शेड्यूल कास्ट, अब ऐसा स्टेट में देखना है जहाँ पे शेड्यूल कास्ट क्या पता हो ही ना, तो क्योंकि अगर शेड्यूल कास्ट अगर वहाँ होगा तो ऐसा कोई स्टेट है नहीं जहाँ पे होगा और उसके लिए रिजर्वेशन नहीं होगा, तो मैं क्वेश्चन पढ़ना है फिर से। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत इलेक्शन फॉर द शेड्यूल कास्ट शैल नॉट अप्लाई, कौन से स्टेट में जो है रिजर्वेशन नहीं है शेड्यूल कास्ट के लिए, अप्लाई नहीं होता है? उत्तर प्रदेश में तो होता है भाई, अरुणाचल प्रदेश में क्या पता, देखते हैं ट्राइबल स्टेट है, असम में तो होता होगा, थोड़ा बड़ा स्टेट, हरियाणा भी है तो होता है शेड्यूल कास्ट का, तो अरुणाचल प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं अप्लाई था, क्योंकि यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब ही पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन ही है, तो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं है। इसका क्वेश्चन में ही आपको आंसर है, खाली आपको क्वेश्चन समझना है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243 ZJ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्शन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्शन कितना हो सकता है डायरेक्टर का कोऑपरेटिव सोसाइटी में? तो ये हो सकता है 21। देखते हैं नेक्स्ट, अ बिल फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया मस्ट बी पास, जो न्यू स्टेट क्रिएट करना है तो वो बिल जो है कैसे पास होना चाहिए? सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी ऑफ इन पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाय द नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द स्टेट, तो ये तो नहीं होगा। ए सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, ये होगा, देखते हैं आगे और क्या लिखा, 2/3 मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द स्टेट, तो ये भी नहीं होगा, नन ऑफ द, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट अकेले ही ये काम कर सकती है, न्यू स्टेट बना सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, इन इंडिया हु इज़ द कॉम्पिटेंट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, तो कौन फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकता है? बट सब्जेक्ट टू द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिकली फंडामेंटल अगर कोई अमेंड कर सकता है राइट तो वो करेगा पार्लियामेंट। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड करता है? तो ऑप्शन है 380, आर्टिकल 312, आर्टिकल 60, आर्टिकल 51, तो ये होता है आर्टिकल 51 DPSP में है, आर्टिकल 51 पार्ट 4 में है। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, लिस्ट देखना है हमको, लिस्ट देखते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है आर्टिकल 315, फाइनेंस कमीशन का होता है 280, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का होता है 148 एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का जो बचा है वो हो गया 223A। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए का 3 है, ए का 3 देखते हैं कौन सा ऑप्शन में, इसमें नहीं है, पहले एलिमिनेट कर लेते हैं, इसमें नहीं है, तो ये दोनों नहीं होगा, ए अभी होगा,
ए का 3 है और बी का 2, ए का 3 तो दोनों में, लेकिन बी का 2 नहीं, इसमें 4 है, तो ये भी कट गया, बचा ये सी का 4 हो गया और डी का 1 हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट। एलिमिनेशन मेथड से आप इजीली कर सकते हो, उसमें डाउट नहीं होगा, ना ही कन्फ्यूजन होगा, आप एलिमिनेट करते हैं जो आंसर खुद ब खुद निकल जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स हिज हर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट जो है पे कौन होल्ड कर सकता है, उसको कभी भी हटा सकता है प्रेसिडेंट। तो ये कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्पीकर ऑफ लोकसभा ये भी नहीं होगा। तो एडिटर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 76 में मेंशन है, उसको वो होल्ड करता है ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। लिस्ट है, 2 मैच करना है। अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसमें मेंशनड है, आर्टिकल 368 में। फाइनेंस कमीशन देखिए सेम आ गया 280, अभी आगे ही क्वेश्चन पूछा था ये पीछे। फाइनेंशियल इमरजेंसी है 360 में मेंशन है। ऑल इंडिया सर्विसेज 312 है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ए का 4 है, बी का 3 है। ए का 4 देख लेते हैं किसमें भाई, ए का 4 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखिए अगर आपको एक ही आ रहा था ए का 4, उसी से एलिमिनेट हो जा रहा है। ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, एलिमिनेट। आपको मेथड सीखना चाहिए एलिमिनेशन का, सभी को आना चाहिए, तभी क्वेश्चन हो। अगर आपको इसमें से 4 ऑप्शन में 2 भी आ रहे हैं तो आप है कि पॉसिबल है कि एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हो। कभी कभी तो एक से भी एलिमिनेट हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अ मनी बिल पास बाय द लोक सभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास बाय द राज्यसभा ऑल्सो व्हेन नो एक्शन इज टेकन बाय द राज्यसभा विद इन। देखिए अगर राज्यसभा में मनी बिल जो इंट्रोड्यूस किया जाता है ओनली लोकसभा में, अगर राज्यसभा वो जाता है, लेकिन अगर राज्यसभा 14 दिन तक अगर कुछ एक्शन नहीं लेता है तो उसको माना जाता है कि वो पास हो गया ऑटोमेटिक। तो ये हो जाएगा 14 दिन 14 डेज। ऑप्शन नंबर बी, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी वेस्टेड विद द पावर ऑफ डिक्लेयरिंग कास्ट यहाँ पे पावर ऑफ डिक्लेयरिंग कास्ट एंड ट्राइब्स एज अ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो ये किसको पावर है, देखते हैं ऑप्शन। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो है किसी भी कास्ट को घोषित करने के लिए ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ सोशल वेलफेयर एंड चेयरमैन ऑफ SC/ST कमीशन। तो ये पावर है ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि किसी भी कास्ट को वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बोल सकता है कि आपसे ये है। नेक्स्ट देखते हैं। इन विच स्टेट द नेलोंग वैली इज लोकेटेड। नेलोंग वैली कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ऑप्शन है नेलोंग वैली, ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड। तो नेलोंग वैली जो है लोकेटेड है आपका उत्तराखंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। जो फॉन आल्प्स माउंटेन बेसिकली विंड है, ये नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। फॉन आल्प्स माउंटेन, बोरा पोलैंड, मिस्ट्रल, रॉयन प्लेटू एंड खामसिन इजिप्ट। तो इसमें पूछा है कि नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो नॉट करेक्टली मैच कौन सा है, ये आपका है, ये तो फाइन तो आल्प्स में होता है, मिस्ट्रल भी रॉयन होता है, रॉयन वैली में, प्लेटू में, और खामसिन इजिप्ट में तो होता है। ये वोरा नहीं होता, वोरा पोलैंड में नहीं होता। देखते हैं वोरा कहाँ पे होता है। वोरा है आपका इटली में, वोरा है इटली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोरा, ये है इटली का, पोलैंड का नहीं है, इटली का है ये। देखते हैं नेक्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग लेक्स इन अ करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, यही सब कीवर्ड माइंड करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा है कि बड़े से छोटे में करना है हमको। तो सबसे बड़ा लेक कौन सा है, लेक सुपीरियर हो गया। फर्स्ट में 4 आ जाएगा, 4 में देखते हैं फर्स्ट में कौन है, ये नहीं है, ये कट गया, ये कट गया, डी और सी तो ख़त्म हो गया, और बचा उसके बाद है आपका ग्रेट बियर, विक्टोरिया और बाइकाल, लेक बाइकाल। तो देखते हैं इसमें से फर्स्ट में तो आ गया, इसमें ए और बी में हमको अब चूज़ करना है, ए और बी में चूज़ करना है। तो इसके बाद हो जाएगा आपका विक्टोरिया हो गया, अब उसके बाद हो जाएगा लेक विक्टोरिया हो जाएगा 2 नंबर पे। तो 4 के बाद 2 आ जाएगा, 4 के बाद 2 किसमें, इसमें नहीं है, ये कट गया। 4 के बाद 2 इसी में है। उसके बाद आ जाएगा 1 ग्रेट बियर, फिर आ जाएगा लेक 4 के बाद 3 लेक विक्टोरिया ना, 4 के बाद 3 लेक सुपीरियर, ये दोनों तो कट गया, ये दोनों कट गया। देन पहले लेक सुपीरियर, देन लेक विक्टोरिया, 4 के बाद 3 आएगा, फिर बाइकाल आएगा, फिर ग्रेट बियर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच्ड पोर्ट कंट्री, जो पोर्ट कंट्री जो करेक्टली मैच नहीं है, देख लेते हैं। रोटरडम नीदरलैंड,
इगरका चाइना, मोंटेविडियो उराग्वे एंड जकार्ता इंडोनेशिया। इंडोनेशिया तो है, और इसके बाद ये भी है आपका रोटरडम है नीदरलैंड में, ये मोंटेविडियो उराग्वे में है। इगरका ये चाइना में नहीं है, इगरका है आपका रशिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट, नॉट करेक्टली मैच पूछा है, तो जो करेक्ट नहीं है ये इगारका। देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। नेक्स्ट 77 है, लिस्ट मैच करना है। पास का दिया है, माउंटेन पास और स्टेट में दिया गया है। तो माना जो है ये आपका मिलाते हैं, सिपकिला जो है आपका ये सिक्किम में है, सॉरी सिपकिला, नाथुला सिक्किम में है। सिपकिला है आपका हिमाचल में, जिससे कि सतलज रिवर निकलता है, हिमाचल में सिपकिला है। माना पास हो गया आपका, माना नीति ये है आपका उत्तराखंड में। जो ज़िला है जम्मू एंड कश्मीर में। तो देख लेते हैं क्या है। ए का 4 है, ए का 4 किस में नहीं है, ये तो कट गया। ए का 4 बाकी तीनों में है। बी का 1 है, बी का 1 इन दोनों में है, तो ये कट गया, इसमें नहीं है। बी का 1 है। सी का देखते हैं क्या, सी का 2 है, सी का 2 है, तो सी का 2 एक ही में, इसमें नहीं है, तो ये कट गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज लार्जेस्ट वन। लार्जेस्ट वन जो है कौन सा रॉक है इंडिया में, लार्जेस्ट रॉक इंडिया में रॉक सिस्टम कौन सा है। ऑप्शन है बिंदिया, कुडप्पा, धारवाड़ एंड गोंडवाना। तो ये आपका गोंडवाना, पूरा डेक्कन प्लेटू हो गया उधर से। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। इसमें भी लिस्ट दिया हुआ है, ट्राइब्स एंड एरिया मैच करना है। ट्राइब्स एंड एरिया बदायूं जो है ये है आपका अरब से, एनु हो जाएगा आपका जापान से, आपका हो जाएगा खिरगिज़ हो जाएगा आपका, खिरगिज़ हो जाएगा आपका सेंट्रल एशिया से, एंड बुशमन हो जाएगा आपका कालाहारी से। तो इसका हो जाएगा आपका बी का 4, ए का 1। देखते हैं, सॉरी ए का 3, बी का 4, ए का 3 इसमें नहीं है, ये दोनों में ए का 3 और बी का 4 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पास लीड्स टू लेह। कौन सा पास जो है लेह को जाता है। तो जोजिला, सिपकिला, चुम्बी वैली एंड बनिहाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जोजिला पास लेह में ये। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी लिस्ट दिया हुआ है। यूपीपीसीएस में ऐसे मैचिंग वाला ज़्यादा पूछता है, ये इजी भी एक तरह से अगर आप देखो, क्योंकि इसमें आपको एक दो भी पता चल रहा है तो सारा काम हो जा रहा है। ग्रासलैंड्स और कॉन्टिनेंट दिया हुआ है। तो स्टेपी तो मिलता है अपना यूरोप में, यूरेशिया में। प्रेरीज मिलता है नॉर्थ अमेरिका में। वेल्ड मिलता है अफ्रीका में, बेसिकली साउथ अफ्रीका में। एंड द लेनोस मिलता है साउथ अमेरिका में। देखिए, तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3 इसमें है, ए का 4, बी का 3 इसमें नहीं है, बी का 3, ए का 4, बी का 3 और सी का 1 है। तो सी का 1 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस मोर देन 70% कॉफ़ी ऑफ द कंट्री अलोन। कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि इंडिया का 70% कॉफ़ी अकेले ही प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया में। तो देखते हैं ऑप्शन, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटका। बताइए आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। लिस्ट दिया हुआ है फिर से देखते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन दिया और कंट्री दिया हुआ है। इंडस्ट्रियल रीजन एंड कंट्री द्वारा दिया हुआ है। किंकी जो हो जाएगा आपका, किंकी हो जाएगा जापान, कैंटोन हो जाएगा आपका, कैंटोन हो जाएगा चाइना। देखिए इससे भी हम लोग का हो ही जाएगा ऑलमोस्ट। ए का 2 तो इसमें नहीं है, ए का 2 इसमें नहीं है, ए कट गया। ए का 2 और बी का 1, ए का 2 बी का 1 देखिए दोनों में है, तो हमको एक और देखना पड़ेगा। लॉरिन है आपका कहाँ पे है, ये हो जाएगा फ्रांस में। लॉरिन हो जाएगा फ्रांस में। और बचा क्या, बेलो हॉरिजॉन्टल, ये है आपका ब्राज़ील में। तो सी का 4 देख लेते हैं, सी का 4 इसमें है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट में भी लिस्ट मैच है, देखिए कितना लिस्ट मैचिंग वाला पूछ रहा है। माकुम
दिल्ली, राजारा, कोरापुट एंड चित्रदुर्ग। माइंस दिया हुआ और ये सेंटर दिया हुआ और उसका मिनरल्स दिया हुआ है। तो देख लेते हैं कहाँ पे कौन सा मिलता है आपका। माकुम में तो कोल मिलता है, माकुम में कोल Ka2। और चित्रदुर्ग में क्या मिलता है भाई, चित्रदुर्ग में मिलता है आपका, चित्रदुर्ग में मिलता है मैंगनीज़, मैंगनीज़ मिलता है चित्रदुर्ग में। कोरापुट में मिलता है आपको बॉक्साइट, उड़ीसा में। देख लेते हैं A का 2 एक ही में देखिए, B का 1, C का 4, D का 3। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला का हाईएस्ट पीक कौन सा है? ओटाकामोडू, अनाईमुडाई, दोदा बेटा, महाबलेश्वर। तो इसका अनाईमुडाई है, 2695 मीटर का है नीलगिरी हिल्स में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड द एरिया अंडर ट्यूबवेल इरीगेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द एरिया अंडर द ट्यूब इरीगेशन इज द हाईएस्ट। कौन सा स्टेट में ट्यूबवेल से हाईएस्ट इरीगेशन होता है? तो इसका ऑप्शन है बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नॉन एज, नॉर्दर्न पार्ट जो है बेसिकली बात किया जा रहा है इसमें आपको गुजरात से गोवा तक, या महाराष्ट्र से गोवा तक। तो कर्नाटका कोस्ट तो है नहीं, कोरोमंडल कोस्ट तमिलनाडु हो गया, ये इसको एलिमिनेट कर दीजिए, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। बचा कोंकण और मालाबार, कोंकण और मालाबार बचा। तो इसमें हमको एलिमिनेट करना, आप सोच के देखिए, इसकी बात की जा रही है, इसकी बात की जा रही है कि यहाँ से यहाँ कौन सा है और यहाँ से ये ऊपर वाला कौन सा है। तो ये है आपका ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कोंकण। नीचे वाला जो है ये है मालाबार, केरला से मतलब गोवा से केरला तक। तो मुंबई वाला जो है ये है कोंकण कोस्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। तातीपाका ऑयल रिफाइनरी, तातीपाका ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, कौन सा स्टेट में तातीपाका ऑयल रिफाइनरी है? तो ये देख लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं, असम, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ लोएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, लोएस्ट रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून में लोएस्ट रेनफॉल कहाँ पे होता है? ऑप्शन है कोलकाता, मैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली। तो ये होता है चेन्नई में। बेसिकली तमिलनाडु में जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून से होता है। देखिए ऐसे है, ये अरेबियन सी ब्रांच ऐसे निकल जाता है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऐसे निकल जाता है, और ये हो गया वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, जब ये नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है तब जाके यहाँ पे ऐसे बारिश होता है विंटर में। तो ये हो जाएगा चेन्नई में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, जो करेक्टली मैच नहीं है? सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पे, ये तेलिया डैम कोनार रिवर पे, गांधी सागर डैम चंबल रिवर पे, ये भी सही है, ये भी सही है। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर पे, ये भी सही है। तेलैया डैम जो है ये आपका है बेसिकली दामोदर रिवर का ट्रिब्यूटरी है, बराकर रिवर उस पे है, बराकर रिवर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें पूछा है नॉट करेक्टली, तो हो जाएगा तेलैया डैम, छोटा नागपुर प्लेटो में। नेक्स्ट देखते हैं, द अर्थ्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, अर्थ एक्सिस का जो है कितने डिग्री पे इंक्लाइंड रहता है हमेशा? तो रहता है 23.5 डिग्री फ्रॉम, ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं आपका, इसमें दिया हुआ है आपका रैंकिंग और स्टेट दिया हुआ है, मतलब कंपेयर करना बेसिकली कौन से स्टेट से कौन से कंट्री का कंट्री के बराबर है, ऐसा दिया हुआ है इसमें। तो देखते हैं, केरला जो है आपका हो जाएगा मालदीव, मालदीव के बराबर है। गुजरात जो है आपका, गुजरात है आपका हॉन्डोरस के बराबर। उत्तर प्रदेश जो हो गया, उत्तर प्रदेश हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान के बराबर है। देखिए अकेला उत्तर प्रदेश पाकिस्तान के बराबर है, क्या ही कंपेयर करना इससे। गुजरात है हॉन्डोरस, साउथ अफ्रीका है महाराष्ट्र के बराबर। तो देख लेते हैं, A का 4, B का 3, A का 4, B का 3 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। C का 2 एंड D का 1। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है किसका है, कौन करता है वर्ल्ड में? इंडिया, चाइना, केन्या, श्रीलंका। तो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट करता है केन्या। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड लो कॉस्ट सैनिटेशन स्कीम, लो कॉस्ट सैनिटेशन इसका, हालांकि ये तो करंट से है, 2016 का क्वेश्चन है, फिर भी करंट से देख लेते हैं। तो सिस्टम इज फंडेड ऑन द शेयरिंग बेसिस, सेंट्रल सब्सिडी 75%, स्टेट सब्सिडी 25%,
तो इसमें देख रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसमें हो जाएगा ओनली 1 एंड 2, ये स्टेट वाला नहीं है। तो 100% सब्सिडी थोड़ी ना हो जाएगा। अब ये भी दिमाग लगा के देखो, 75% ऑलरेडी दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यू स्कीम अनाउंस्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के कौन सा न्यू स्कीम नहीं है इसमें, तो आपका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जो नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन। 14th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन है? शांता कुमार, सी रंगराजन, वाई बी रेड्डी, नन ऑफ द अबव। 14th हालांकि अभी जो है लेटेस्ट में ये है 15th फाइनेंस कमीशन, तो ये 2016 का, तो वाई बी रेड्डी 14th फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन है। और 15th फाइनेंस कमीशन का कौन है अभी? एन के सिंह है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स नेशनल लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड। नेशनल लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम जो है कब लॉन्च किया गया? 2008 में, 9 में, 10 में, 11 में, तो ये लॉन्च किया गया 2008 में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98, इंडियाज इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज स्कीम लॉन्च्ड इन 2009-10 इज बीइंग प्रोवाइडेड अंडर। तो कौन सी स्कीम के अंडर जो डिसेबल्ड को सेकेंडरी एजुकेशन दिया जा रहा है 2009-10 में जो लॉन्च किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव नहीं है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। टू एक्सटेंड द फाइनेंशियल सर्विस टू पुअर पॉपुलेशन, ये तो है। टू अनलॉक द डोर ऑफ द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द वीकर सेक्शन, ये भी है। श्रिंकिंग ऑफ द बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सेक्टर। देखिए बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तो एक्सपेंड करेंगे ना, श्रिंक थोड़ी ना करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, उसमें तो ज़्यादा ब्रांचेस खोले जाएंगे। तो ये जो नहीं है इसका ऑब्जेक्टिव वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ भारत निर्माण स्कीम। भारत निर्माण स्कीम जो 2005-6 में आया था, उसका जो कंपोनेंट नहीं है, तो वो है आपका रूरल हाउसिंग, क्योंकि इसके लिए अलग स्कीम है। विच ऑफ द व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑन इकोनॉमी। डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑन इकोनॉमी क्या होता है? रिडक्शन इन टैक्सेस, इंक्रीज इन वेजेस, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, डिक्रीज इन मनी सप्लाई। तो जो ये डेफिसिट फाइनेंसिंग जब होता है उसका इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज इन मनी सप्लाई। डेफिसिट फाइनेंस जो है आरबीआई मनी देता है, कभी कभी उसको मनी छाप के भी देता है न्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप इज एलिजिबल फॉर द एनरोलमेंट अंडर सर्व शिक्षा अभियान। तो ये हो जाएगा 6 से 14 साल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर स्वावलंबन स्कीम लॉन्च्ड। स्वावलंबन स्कीम कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 2010 में। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। देखिए नॉट वाला बहुत पूछा जाता है ताकि कन्फ्यूज करा जाए बच्चा एक्साइटमेंट में जल्दी से। नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। जो ऑब्जेक्टिव नहीं है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का वो बताना है हमें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, स्ट्रेंथिंग क्रेडिट फैसिलिटीज, पॉपुलराइजिंग न्यू रिलीज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। तो जो इसका नहीं है ऑब्जेक्टिव नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का, वो है आपका स्ट्रेंथनिंग क्रेडिट फैसिलिटीज। बाकी ये तीनों है। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स हैड एंड अरेंज द दीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तो आइए देखते हैं क्या इसका क्रोनोलॉजी। गरीबी हटाओ, बैंकिंग नेशनलाइजेशन, बिगनिंग ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो इसका सबसे पहले हो जाएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन, 1960s में हुआ था ये। बैंकिंग रिवॉल्यूशन जो है 1969 में हुआ था। उसके बाद गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी 1971 में लेके आई थी। तो 3, 2, 1 ये हो जाएगा इसका ऑर्डर, 3, 2, 1 ये है आपका ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट देखते हैं, ई वीज रेफर्स टू। ई वीज क्या है? ई वीज क्या है? सिंगल विंडो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, सिंगल विंडो बिजनेस इंक्वायरी, सिंगल विंडो फॉर अप्रोच टू गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो ई वीज है आपका सिंगल विंडो फॉर अप्रोच टू गवर्नमेंट सर्विसेज। द कमिटी which has recommended abolition of tax rebate under section 88 of the income tax act of India is। कौन सा कमेटी जो है टैक्स रिबेट जो है रिमूव करने के बारे में बात कहा गया, कौन से कमेटी के द्वारा? ऑप्शन है चेल्ला कमेटी, केलकर कमेटी, सोम कमेटी,
रंगराजन कमेटी। तो ये कौन सी कमेटी द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था खेलकर कमेटी में कि टैक्स रिबेट को रिमूव कर दो आप। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108, द स्पैन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना इज। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है 2015 से 22 तक के लिए है, 2015 से 22 तक के लिए है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हुए अमंग द फॉलोइंग एक्ट्रेसेस इज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ निर्मल भारत अभियान। तो ये तो करंट हो गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। टीके कजिता एज ए डॉक्टर, ये भी करंट हो गया। आफ्टर कॉन्फिडेंशियल मीटिंग बिटवीन, ये भी करंट हो गया, 2015 करंट है। रेफ्यूजी माइग्रेंट्स इन यूरोप, ये है। तो रेफ्यूजी माइग्रेंट्स इन यूरोप रीच्ड विच माइलस्टोन मार्क रिसेंटली। तो ये उस टाइम की बात है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कितना जो है रेफ्यूजी आ गया है यूरोप में। तो इसका राइट आंसर देखते हैं हम लोग डायरेक्ट। ये तो अच्छा, ये करंट का है, अभी तो ये फ्लैक्चुएट होता रहता है। देखिए, इन विच कंट्री द वर्ल्ड बिल्डिंग एन अल्टरनेटिव कैपिटल टू सेव इट्स सिटीजन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। तो ये बनाया गया है फिलीपाइंस में बनाया गया है बिल्डिंग टू अल्टरनेट कैपिटल टू सेव इट्स सिटीजन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। अल्टरनेट कैपिटल बनाया गया है। हालांकि अभी जो है किसी का इंडोनेशिया कैपिटल चेंज किया था, उस टाइम पे फिलीपाइंस ने अल्टरनेट कैपिटल बनाया ताकि नेचुरल डिजास्टर से लोगों को बचाया जा सके। कॉस्टलीस्ट मेटल ऑफ द वर्ल्ड डिस्कवर्ड रिसेंटली। जो कॉस्टलीस्ट मेटल है वर्ल्ड का वो क्या है? वो है आपका एंडोहेड्रल फ्लोरीन। सेवा दिवस हैज़ बीन प्रपोज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ, किसका है? बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है। सेवा दिवस इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी पूछा जा सकता है, ये कंटेम्प्रेरी इशू हो गया। तो सेवा दिवस जो है ये बनाया जाता है आपका दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट वुमेन रिसेंटली इलेक्टेड टू लोकल काउंसिल ऑफ मक्का इन सऊदी। तो करंट का हो गया। रिसेंटली इन न्यूज़, ये भी करंट का हो गया। रिसेंटली रिजेक्ट, ये भी करंट का हो गया। अमंग द फॉलोइंग हैव बीन चूजन पर्सन ऑफ द, ये भी करंट हो गया। इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर 2015, ये भी करंट का हो गया, इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी 112 ईयर ओल्ड वुमेन हैज़ बीन इलेक्टेड प्रधान, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। राघवीर चौधरी अभी रिसेंटली, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। 66 मिस यूनिवर्स, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट का ये। वेल प्लान रैकेट हैज़ बीन अनर्थन्ड इन द रेलवे स्टेशन, ये भी करंट का हो गया। ब्राक मिसाइल, ये भी करंट का हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वुमेन वन 13 सीट्स इलेक्शन 2015, ये भी करंट का हो गया। सिंपली क्लिक क्रेडिट स्कीम, ये भी करंट का हो गया। इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी, ये है इंपॉर्टेंट। इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी लोकेटेड एट ऑप्शन है माउंट आबू, नासिक, हैदराबाद, पुणे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माउंट आबू, राजस्थान। हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव एडॉप्टेड कंपल्सरी वोटिंग सिस्टम। कंपल्सरी वोटिंग सिस्टम जो है कितने कंट्रीज अभी 2016 तक अपना लिया था? तो 26 कंट्रीज। द बुक कारगिल टर्निंग द टाइड, हालांकि अभी करंट से हो गया उस टाइम का, लेकिन देख लेते हैं बुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका अनीता नायर, चलो छोड़ो यार इसको। द सिटीज़ विच आर इंक्लूडेड इन द गोल्डन ट्रायंगल में जो है टूरिज्म के लिए कौन सी सिटी इंक्लूड किया गया है? तो गोल्डन ट्रायंगल में सिटी इंक्लूड किया गया है आपका आगरा, दिल्ली, जयपुर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहाँ पे? करनाल, हिसार, आनंद। तो ये है आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये आपका है करनाल में, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट काउंसिल पूछा जाएगा तो वो होगा आनंद में, गुजरात में। स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप इज, तो ये क्या है? ये है आपका स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप, एक मिनट, स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप क्या है? ये हो गया ऑप्शन नंबर 1 गिबॉन। द रूट ऑफ एंशियंट इंडिया वाज रिटन बाय, द रूट ऑफ एंशियंट इंडिया रिटन बाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका WA फेयर सर्विस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं 135, विच कम्युनिटी हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया एज डिस्क्लोज इन द एडिशनल डेटा पर्टेनिंग टू सेंसस 2011। तो सबसे ज़्यादा जो है क्या है? लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात की जा रही है। तो लोएस्ट सेक्स रेशियो जो है ये है आपका सबसे कम
सिख में। एज पर 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। तो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कौन सा है? ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश। तो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड जो डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो ये है बिहार में 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच, तो पेयर देखते हैं कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। डिकेड है और इधर अच्छा डिकेडल ग्रोथ रेट इन परसेंटेज ये दिया हुआ है। तो डिकेडल ग्रोथ रेट परसेंटेज में दिया हुआ है 71 से 81, 81 से 91, 91 से 2001, 2001 से 2011 है। तो ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे है उसके नीचे से मैच करना है डिकेडल ग्रोथ जो कितना बड़ा है। तो जो बोल रहा है कि जो करेक्ट मैच नहीं है, जो करेक्ट मैच नहीं है, तो ये आपका 2001 से 11 में है ये करेक्ट मैच, क्योंकि ये 17.7% जो है इंक्रीज हुआ है, नॉट 19%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डी। ऑप्शन नंबर 4 डी हो जाएगा इसका। देखते हैं नेक्स्ट है द सेंसस प्रोजेक्शन रिपोर्ट shown that India is one of the youngest nation in the world in the year 2020 the average age of Indian will be, तो कितना हो जाएगा 29 ईयर्स हो जाएगा, इंडियन का एवरेज एज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन स्कीम ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो है कौन सा सेगमेंट पॉपुलेशन नहीं ऐड किया जाता है स्कीम ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट में, जो इस पॉपुलेशन का ऐड नहीं किया जाता है। मार्जिनल फार्मर, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीपल लिविंग इन सेमी अर्बन एरियाज। तो इसमें जो ऐड नहीं किया जाता है वो है पॉपुलेशन पीपल लिविंग इन सेमी अर्बन एरियाज। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, तो कौन से रीजन में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी फाउंड किया जाता है? टुंड्रा, कैनिफरस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड टेम्परेट फॉरेस्ट। तो ये मिलेगा आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो होगा। देखिए इक्वेटर है, ये है टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो इन इसके बीच में ये मिलेगा सबसे ज़्यादा, और इससे दोनों तरफ अगर पोल की तरफ जितना जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी का रेंज कम होता जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज वाज रिलीज्ड ऑन, तो ये कब रिलीज़ किया गया? ये कब रिलीज़ किया गया? इंडिया का फर्स्ट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये रिलीज़ किया गया आपका 2008 में, 2008 में। देखते हैं नेक्स्ट। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैव लेड टू, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र जो है वो किससे क्या हो रहा है उससे, अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर दिया जाए, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, तो इससे सभी हो रहा है, ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है? फॉरेस्ट तो नेचुरल है, ग्रासलैंड भी नेचुरल है, लेक भी नेचुरल है, तो राइस फील्ड जो है एंथ्रोपोजेनिक है, तो ये हो जाएगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं 144। इन अ फूड चेन मैन इज, तो मैन क्या है? प्रोड्यूसर, ओनली प्राइमरी कंज्यूमर, ओनली सेकेंडरी कंज्यूमर एंड प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये हो जाएगा मैन जो हो जाएगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, लेकिन कंज्यूमर ही होगा। देखिए प्राइमरी वेजिटेबल्स भी खाते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर नॉन वेज भी होते हैं लोग। तो ये हो जाएगा 144 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। द मेन रीज़न फॉर द डिक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी इज, मेन रीज़न क्या है डिक्रीज होने का बायोडाइवर्सिटी का? हैबिटेट पॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जॉटिक स्पीसीज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। तो इसका क्या है मेन रीज़न डिक्रीज होने का बायोडाइवर्सिटी में? तो मेन रीज़न हो जाएगा इसका नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। उसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है, तो इसीलिए ये हो जाएगा। इनमें से ये सब जो रीज़न है ये भी हो सकता है, इनमें तीनों रीज़न हो सकता है, तो इसका सब इसी के अंदर आ जाता है, तो इसका ये हो जाएगा नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन टू वाइल्ड एनिमल इन इंडिया, तो ये किसके कब हो जाएगा भाई? वाइल्ड एनिमल के प्रोटेक्शन के लिए जो है कौन सा एक्ट होगा? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देखते हैं नेक्स्ट। शेयर ऑफ यूपी इन द एक्सपोर्ट, ये 2015 का 14 का करंट अफेयर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग पंचायत आर इंक्लूडेड इन डिस्ट्रिक्ट, ये भी है मतलब कि डिस्ट्रिक्ट इन यूपी, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। लार्जेस्ट शुगर मिल ऑफ एशिया इज लोकेटेड एट विच प्लेस ऑफ फॉलोइंग प्लेस इन उत्तर प्रदेश, लोकेटेड एट विच
ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन उत्तर प्रदेश में जो है एशिया का लार्जेस्ट शुगर मिल है वो कौन से प्लेस पे लोकेटेड है, तो वो हमें देखना है कथौली, बलरामपुर, बुलंदशहर, नजीबाबाद। तो लार्जेस्ट जो है शुगर मिल है एशिया का उत्तर प्रदेश में, ये लोकेटेड है आपका कथौली में। नेक्स्ट देखते हैं, लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री इन यूपी। यूपी में बात किया जा रहा है लार्जेस्ट जो है सॉफ्टवेयर एंड बिजनेस प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है मेरठ, कानपुर, नोएडा, वाराणसी। तो ये होगा नोएडा में। तो ये था 2016 का यूपीपीसीएस का क्वेश्चन पेपर जो कि हमने देखा, पेपर 1 जीएस पेपर। तो ये टोटल 150 क्वेश्चन हमने किए हैं। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, आप इसको देखिए, समझिए, एनालाइज कीजिए कैसे क्वेश्चन आते हैं और इससे सीधा रिपीट किया जा रहा है, इनडायरेक्टली रिपीट किया जा रहा है। और इसको आप देख सकते हैं अदर एज ए टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, और अदर पीसीएस का एग्जाम दे रहा है उसके लिए भी इसको रेफर कर सकते हैं एज ए टेस्ट सीरीज, क्योंकि अदर पीसीएस में तो और भी क्वेश्चन इससे रिपीट होते हैं। तो थैंक यू सो मच इस लेक्चर को देखने के लिए। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।